क्या कोई पेंटिंग जिंदा हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनने में 16 साल लग गए और क्यों लोग इस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या है इस पेंटिंग के अंदर जो दुनिया वालों के होश उड़ा देती है और इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। वर्ल्ड के सबसे अच्छे और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का ये नाम मोनालिसा बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंटिंग का असली नाम था मोनालिसा और इसका मतलब होता है माई लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था। उसे बनाते बनाते 16 साल लग गए और 1519 में ये पेंटिंग तैयार हुई। दा विंची को मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने में 12 साल लग गए थे, लेकिन कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग आज भी अधूरी है। वो इसमें कोई चेंजेस करना चाहते थे और वो उनकी डेथ के कारण मुमकिन नहीं हो पाया। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पर नहीं बनाया गया। इस पेंटिंग को एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है और पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने शुकमातो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउट पेंटिंग बनाने के बारे में आज तक कोई सोच भी नहीं सकता और लियोनार्डो दा विंची ने इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग दिखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवाया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा पेंटिंग की एक अजीब बात ये भी है कि इस पेंटिंग को आप जितनी बार भी देखोगे, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन हर बार बदलते हुए दिखते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ इतने अजीब हैं कि ये हर बार देखने में अलग अलग दिखते हैं। कभी देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखती है तो कभी ये मायूस दिखती है। अब सवाल ये है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग क्यों दिखती है। कुछ कलाकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपर वाला होठ थोड़ा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कुराहट को अजीब सा बनाता है। एक न्यूला साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के होठ कभी भी नहीं बदलते। ये जो सब चेंजेस है ये ब्रेन के कारण होता है। जब आप उसे ध्यान से देखोगे आपको वो बदलती हुई दिखेगी, इसीलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा है और होठ थोड़े मायूस, जिससे जब भी कोई आदमी इस पेंटिंग को बार बार देखता है तो उसे अलग अलग एक्सप्रेशन दिखते हैं। इतिहास का राज भी इस फोटो की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन की थी और 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन थी, यानी 6000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन फैंस के लोग के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई बेच या खरीद नहीं सकता। और अब आज तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। लियोनार्डो दा विंची ने कहीं भी अपनी इस पेंटिंग में लेडी का जिक्र नहीं किया हुआ। कई स्टोरीज इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि वो लेडी इनकी मदर थी, तो कुछ कहते हैं वो मदर मेरी थी, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं मिला है। कुछ स्टोरियन कहते हैं कि 2005 में एक खत पाया गया था, जो कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची को लिखा गया था। इससे पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे और जिसका नाम था लीजा जियोकोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो लीजा जियोकोंडो और मोनालिसा की फोटो अलग अलग है। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोटे, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपनी 10 सालों की रिसर्च के बाद कुछ पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि उस फोटो में 3 लेयर्स हैं, कि मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छुपी हुई है और जिस लेडी की पेंटिंग पीछे छिपी हुई है उसकी शक्ल लीजा जियोकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लीजा जियोकोंडो की पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन फिर किसी कारण से उन्होंने इसको बदल कर एक और लेडी बना दी होगी, जिसको किसी ने आज तक भी नहीं देखा होगा। ये सिर्फ दा विंची की एक इमेजिनेशन थी और कुछ भी नहीं। लियोनार्डो दा विंची की हर एक पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दा विंची की इस पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मोनालिसा के उल्टे हाथ में कुछ लिखा हुआ है, जो था ला रिस्पोस्टा सी इतरोका की, जो कि एक टैली भाषा में था। इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर, लेकिन फिर भी इसकी असल मालूमात का पता नहीं चल पाया। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूबेल ये दावा करती है कि इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जोड़े तो माइक एलियन दिखता है। ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दा विंची ने उस जगह पर लिखा था द आंसर इज हियर। रिसर्चर इस पर आज भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में बड़ी
सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है, जो कि एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ पर स्क्रैच आ गए थे। तभी फ्रांस गवर्नमेंट ने इसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल रूम बनवाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है कि वो पेंटिंग खराब ना हो पाए। और उस पूरे रूम को तैयार करने में 50 करोड़ का खर्चा आया था। दा विंची की इस अजीबोगरीब पेंटिंग में कई राज छिपे हुए हैं, जिन पर शायद ही पर्दा उठ पाए। अगर आप लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकार के बारे में मिस्टीरियस बातें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।